एल क्लासिको फुटबॉलिंग वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच। लेकिन सवाल उठता है हु इज़ बेटर। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का इतिहास क्या है और कैसे ये इनका जो फिक्सचर होता है ये आज एक एल क्लासिको का रूप ले चुका है। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ बिस्वजीत, लेट्स गो इनटू द वीडियो। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का इतिहास जानना है तो हमें 1939 से या फिर 1940 से 1975 के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइम में स्पेन जो था वो डिक्टेटरशिप के अंडर था, अंडर फ्रांसिस्को फ्रैंको। सो इस टाइम पे जो रियल मैड्रिड का टीम था वो पूरा सपोर्ट मिलता था जो उनके डिक्टेटर थे फ्रांसिस्को फ्रैंको। सो उस टाइम पे बार्सिलोना जो था वो कैटलोनिया का कैपिटल था और आज भी है। लेकिन उस टाइम पे वो अपने फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे थे। उन्हें इस डिक्टेटरशिप के अंडर नहीं रहना था। सो जो बार्सिलोना जो क्लब था इट वाज मोर ऑफ अ लाइक फ्रीडम फाइटर और काइंड ऑफ लाइक रेबेलियन क्लब था, बिकॉज जो उनके टीम के कुछ प्लेयर भी थे बार्सिलोना के, वो रेबेलियन में भी फाइट किया था। सो एज अ होल इट वाज लाइक टू आइडियोलॉजीज वेयर एक टीम जो है वो डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट कर रही है उस टाइम पे क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट था, और एक टीम जो है वो रेबेलियन को सपोर्ट मतलब रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि उनको वो जो टीम थी उनके कई प्लेयर्स जो थे उन्होंने रेबेलियन में फाइट किया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये राइवलरी कितनी हीटेड अप रही होगी उस टाइम में भी। सो जब 1940s में जब रियल मैड्रिड को ऐसा माना जाता है कि रियल मैड्रिड को फ्रांसिस्को फ्रैंको का बहुत सपोर्ट था, तो उस टाइम पे उन्होंने ये रूल बनाया था कि स्पेन के जो क्लब्स हैं वो कोई भी बाहर के प्लेयर साइन नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज कोई भी जो क्लब है वो किसी भी फॉरेन प्लेयर्स को साइन कर सकता है, लेकिन उस टाइम पे फ्रांसिस्को फ्रैंको ने ये रूल अबाइड करवाया था या फिर इन्फोर्स करवाया था कि कोई भी क्लब जो है बाहर के कोई प्लेयर्स साइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये रियल मैड्रिड को ऐसा माना जाता है कि ये हेल्प किया था, और ये है एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया था रियल मैड्रिड को कि वो लोग दूसरे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको ला पाए अपने टीम में, एंड उन्होंने ऐसा कहा था कि वो उनको पासपोर्ट और सिटीजनशिप दे देंगे स्पेन के। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स हैव बीन गोइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों इस रूल के चलते बार्सिलोना या फिर कोई भी स्पेनियर क्लब जो है बाहर के कोई प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड जो प्लेयर्स को जो है वो साइन कर रहे थे, जैसे उन्होंने हेक्टर रियाल, फेरन पुस्कस, एल फ्रेडो दे स्टेफेनो, फ्रैंको जेंटो, सो ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने साइन किया। एंड ये जो है ये पूरा दिखा रहा था या फिर ये इट वाज क्वाइट एविडेंट कि रियल मैड्रिड को जो उस टाइम के डिक्टेटर थे फ्रांसिस्को फ्रैंको, उनका पूरा सपोर्ट था। सो ये जो और जब भी मैचेस होते थे ये एक काइंड ऑफ लाइक दो आइडियोलॉजीज भिड़ रही थी ऑन द फील्ड एज दे वर रिप्रेजेंटेटिंग। सो ये जो पूरा सिनेरियो है आज के दिन में जो हम देखते हैं एल क्लासिको, दिस वर द इवेंट्स, और आप बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि दिस वर द थिंग्स दैट वर एक्चुअली आज जो हम देख रहे हैं एल क्लासिको उसका रूप लिया है इसने। तो अगर इस राइवलरी का स्टेपिंग स्टोन हम देखेंगे तो ये उस टाइम पे हुआ था जब 1943 में कोपा डेल रे का सेमीफाइनल हुआ था इन बार्सिलोना का लेस कॉर्ट स्टेडियम में। हाँ, उस टाइम पे जो कैंप नो नहीं था, इट वाज देयर होम ग्राउंड लेस कॉर्ट्स। सो फर्स्ट लेग जो था लेस कॉर्ट्स में हुआ था जहाँ पर बार्सिलोना ने 3-0 से रियल मैड्रिड को हरा दिया था, और फिर जब सेकेंड लेग हुआ तो रियल मैड्रिड ने 11 गोल मारे। हाँ गाइस, 11-1 ये जो लास्ट स्कोर लाइन था। सो ऐसा माना जाता है कि ये स्टेपिंग स्टोन था जो ये राइवलरी का पूरा स्टार्टिंग था। अब आते हैं इसके बिहाइंड द स्टोरीज जो आती हैं। सो ऐसा माना जाता है कि जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स थे वो ऐसा बोल रहे थे कि जो फर्स्ट लेग में जब रियल मैड्रिड बार्सिलोना के एल कॉर्ट्स
स्टेडियम में गई, तब वो जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी हॉस्टाइल था फॉर द रियल माद्रिद प्लेयर्स, क्योंकि उन्हें विसल किया जा रहा था, उन्हें थ्रेट्स मिल रहे थे या फिर काइंड ऑफ लाइक दैट, मतलब एक जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होता है, काफ़ी विसल किया जा रहा था, उन्हें डिमोरलाइज़ किया जा रहा था। सो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत लो हो गया था, और अकॉर्डिंग टू द रियल माद्रिद प्लेयर्स वो काफ़ी अनफेयर था एज अ प्लेइंग एनवायरनमेंट। सो जब ऐसा न्यूज़ आया, फिर जब सेकंड लेग हुआ, तो ये कोई मतलब हमें ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो बार्सिलोना जब रियल माद्रिद गई सेकंड लेग खेलने, तो वहाँ पर जो वहाँ के जो गार्ड्स थे, उन्हें उन्हें बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में भेजा गया, उन्हें थ्रेटन किया गया, इवन ये भी बताया गया कि रियल उनके फैमिलीज़ को हार्म किया जा सकता है अगर उन्होंने रियल माद्रिद को इजी विन नहीं दिया। जैसा कि ये ऐसा माना जाता है, इसका कोई हार्ड एंड प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसा माना जाता है। और कहीं ना कहीं इट्स क्वाइट एविडेंट कि अगर कोई 11-1 से जीत रहा है बाई, सो इट्स क्वाइट एविडेंट कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। बट एज इन की प्रूफ नहीं है, तो इस नो पार्टी एट्स गिल्ट। बट यहाँ से जो है, जो राइवलरी का उसका स्टेपिंग स्टोन या फिर स्टार्ट हम कह सकते हैं, जो एक राइवलरी में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, ये जो राइवलरी है बार्सिलोना रियल माद्रिद में, ये और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है जब दोनों ही क्लब्स एल फ्रेडो दे स्टेफेने को साइन करने की कोशिश करते हैं 1950s में। और उस टाइम पे एज इन कि इतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं थे, इतना स्क्रूटिनाइज नहीं किया जाता था, तो दोनों ही क्लब ने साइन कर लिए। हाँ जी, हाँ गाइस, दोनों ही क्लब ने 1950s में इन्हें साइन कर लिया था। सो अब जब पता चला दोनों क्लब को कि उन्होंने दोनों ने ही साइन कर लिया है, तो वो फीफा के पास गए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फीफा वाज द वन हु वाज मेकिंग द रूल्स। तो उन्होंने तब फीफा ने ये बताया रियल माद्रिद और बार्सिलोना को कि यू हैव टू शेयर द प्लेयर, मतलब एक सीज़न जो है वो बार्सिलोना के लिए खेलेंगे और एक सीज़न जो है रियल माद्रिद के लिए खेलेंगे। तो उस टाइम के जो इस सब सिचुएशन के बाद बहुत ही इंटेंस हो चुका था सिचुएशन, एक बहुत ही एक राइवलरी टाइप की सिचुएशन मतलब जो ऑलरेडी थी वो और भी इंटेंसिफाई हो रहे थे, लोग पागल हो चुके थे इस सिनेरियो के चक्कर में। क्योंकि ऑलरेडी आप जैसे कि मैंने बताया, इट वाज टू आइडियोलॉजीज फाइटिंग, इट्स जस्ट नॉट अ मैच, इट्स नॉट जस्ट टू क्लब, इट्स वाज टू आइडियोलॉजीज। सो ये और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई। फिर उस टाइम के जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस सिचुएशन में रिजिग्नेशन दे दिया, और बार्सिलोना ने जो है एल फ्रेडो दे स्टेफेनो का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट भी कर दिया। सो इसके बाद जब एल क्लासिको का जो पहला मैच हुआ इस साइनिंग के बाद रियल माद्रिद का, तो एल फ्रेडो दे स्टेफेनो ने पहले ही 2 गोल मार दिया, और लेटर ऑन वो चल के यूरोपियन जो चैम्पियनशिप है, जिसे हम आज चैम्पियंस लीग कहते हैं, उसमें उन्होंने रियल माद्रिद को 5 यूरोपियन क्लब्स चैम्पियंस लीग ट्रॉफीज़ जीतने के लिए हेल्प कर दिया। सो ये जो पूरा सिनेरियो था, ये एक मतलब और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुका था इस सिचुएशन के चलते। और एंड दीज टू क्लब्स वर नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर द चैम्पियंस लीग और जस्ट द स्पेनिश लीग, दे वर फाइटिंग फॉर अ हेरिटेज और अ लेगेसी। सो इन दोनों के बीच में ये राइवलरी तब पूरा आंख बबूला हो चुका था, और दोनों ही तरफ के फैंस दे वर लाइक सबसे हार जाओ पर इनसे मत हारो। सो दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन। और आज भी जो है इसके कुछ ग्लिम्स हमें दिख जाते हैं जब एल क्लासिको होता है। दोस्तों, इन सब के बीच में जो द नेक्स्ट टर्न आता है इस राइवलरी के बीच में, वो होता है लुइस फिगो का साइनिंग बाय रियल माद्रिद इन 2000। हालांकि हम इन द मॉडर्न टाइम्स आई थिंक सबको पता है इस सिचुएशन के बारे में, जब लुइस फिगो ने रियल माद्रिद ज्वाइन किया था जब रियल माद्रिद
फ्लेंटिनो पेरेज इलेक्शन जीते थे उनके अंडर में था। तो लुइस फिगो ने उस टाइम वो बार्सिलोना के कैप्टन भी थे और उस टाइम पे ऐसे र्यूमर्स थे कि फिगो वाज गोइंग टू लीव, बट लुइस फिगो ने उनके जो टीममेट थे उस टाइम पे लुइस एनरिकेज और पेप ग्वार्डियोला, उन्हें ये कंफर्म किया था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू लीव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस मोमेंट। सो इन सब के बाद भी जब लुइस फिगो ने रियल मैड्रिड ज्वाइन किया, अ, तो उस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी हीटेड अप हो गई थी क्योंकि ये फैंस को कभी भी पसंद नहीं आया। सो जो जो जब नेक्स्ट एल क्लासिको हुआ, जब लुइस फिगो एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर खेल रहे थे, तो बार्सिलोना के जो अल्ट्रास थे, द बॉयज़ नॉइज़, सो उनकी तरफ से एक रिटेलिएशन उन्हें फेस करना पड़ा ऑन द ग्राउंड। एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि जब वो एक फील्ड पे कॉर्नर लेने जा रहे थे, उस टाइम पे उन पे काफ़ी ऐसी चीज़ें थ्रो की गई, उन्हें काफ़ी कुछ बोला गया, उन्हें ऐसे सिचुएशन से डाला गया कि उन पे एक जो पिग का एक बीहेडेड हेड था या फिर एक सूअर का जो सर है उसे उनकी तरफ फेंका गया, नाइफ्स फेंकी गई, उन्हें कॉइन्स फेंके गए, पेपर फेंके गए, फेक नोट्स फेंके गए। मतलब जो सिचुएशन था वो काफ़ी हीटेड अप था इस टाइम पे। और उन्हें बैनर्स भी दिखाए गए जहाँ पर उन पे कई नाम डिस्प्ले किए गए। सो सिचुएशन वाज आउट ऑफ हैंड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो जिसके चलते लेटर ऑन बॉयज़ नॉइज़ को बैन भी किया गया फ्रॉम बीइंग इन द स्टेडियम व्हाइल इन द मैचेस। सो ये जो पूरा जो सिचुएशन था वो काफ़ी हीटेड अप था उस टाइम पे, क्योंकि मी बीइंग अ बार्सिलोना फैन, आपको अगर कोई भी प्लेयर जो है अगर आपके टीम से लीव करेगा, एंड इवन बीइंग वेरी न्यूट्रल, कोई भी किसी भी टीम का प्लेयर अगर वो किसी भी तरीके से कह रहा है कि मैं नहीं लीव करने वाला, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे वो लीव कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ बैड सिचुएशन। सो इसी का रिएक्शन उस टाइम पे भी मिला उन्हें। लेटर ऑन इन द मॉडर्न टाइम्स, रियल मैड्रिड मच मोर बिलीव्ड इन देयर गैलेक्टिकोस साइनिंग, जैसे कि बेकहम, रोनाल्डो एंड CR7, सो डेविड बेकहम, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो उन्होंने साइन किए, एंड दे वेंट आउट टू बी सुपर्बली गुड, एंड आई रियली लाइक many of those players in Real Madrid at that point of time। और उस टाइम पे जो बार्सिलोना थी उन्होंने अपने जो लामा से अपने अकादमी के प्लेयर्स थे उन पे ज़्यादा फोकस किया और उन्हीं पे फेथ दिखाया, एंड वेरी फ्यू साइनिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड। सो लेटर ऑन जब हमने देखा कि बार्सिलोना ने रोनाल्डिनियो को PSG से साइन किया एंड ही वेंट टू डूइंग ग्रेट, उन्होंने बार्सिलोना को जब एक काफ़ी लॉन्ग टाइम वेट के बाद चैम्पियंस लीग की ट्रॉफ़ी जिताई, उन्होंने खुद बैलन डोर भी जीता बार्सिलोना में रहते हुए। सो इट वाज क्वाइट ला लीगा, ये सब तो जीती रही थी बार्सिलोना, तो ये क्वाइट अ बिग सिचुएशन भी था उस टाइम पे, क्योंकि विद अ वेरी फ्रॉम द प्लेयर्स फ्रॉम द एकेडमी एंड रोनाल्डिनियो, उन्होंने काफ़ी अचीव किया उस टाइम पे। एंड लेटर ऑन इन द मॉडर्न टाइम्स यू ऑल नो, ये राइवल सिर्फ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में नहीं रही, ये लायनल मेसी और रोनाल्डो का राइवलरी बन गया कि लोग सिर्फ अब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को नहीं देखने जा रहे थे। इट वाज मोर लाइक वो मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी भी देखने जा रहे थे। लेटर ऑन ये ऐसा भी हुआ था कि प्लेयर्स जो थे वो मच मोर मेसी और रोनाल्डो के इनटू हो गए थे कि हाउ दे आर प्लेइंग एंड हाउ दे आर कैरिंग दिस टीम, एंड कौन ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। सो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो या फिर हम लोग वो कवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो था ये टोटल एक आउटपुट था कि ये जो दो क्लब्स के बीच में राइवलरी है ये उस लेवल तक कब पहुंची और क्यों पहुंची,
So in a gist, it was simply two ideologies, two school of thoughts, where two clubs are representing in a very different stage, and सो इसीलिए आज भी राइवलरी हम लोग देख सकते हैं। हालांकि आज इस टाइम पे हम उस लेवल का नहीं है जितना कि पहले हमने देखा था इन अर्ली 20s ऑल्सो, बट एट दिस मोमेंट ऑल्सो अगर हम देखेंगे इट्स अ वेरी गुड फिक्सचर। जब भी होता है जो पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड है वो देखता है, क्योंकि इट इज़ दैट इंटेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री, इज ऑल अबाउट एंजॉइंग द स्पोर्ट्स ऑल्सो। राइवलरी अपनी जगह पर है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।